अगर सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने लग जाएं कि ये सड़क टूटी है, प्रशासन आके ठीक कर देगा? अगर करे तो आता है, क्यों नहीं होता है? बहुत जगह आप फ़ोटो डाल के देखिए, उसके बाद मैंने तो बहुत जगह देखा कि फ़ोटो यहाँ पर डाली गई कि यहाँ सफाई नहीं हुई, अगले दिन सफाई होती हुई मिली है। नहीं, नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं पहरेदार। पहरेदार एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बात हो रही है जनता की बात और जनता से, और हमारे साथ भी है इस देश के नागरिक और जनता। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो विषय बहुत ही चर्चा में है, और चर्चा किस लिए है आपको पता होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी। आपको पता होगा कि आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन भी रहा, कहे तो एक आंदोलन रहा। तो हम इन लोग से बात करेंगे, क्या इनको सपोर्ट करते हैं और इनकी क्या राय है। और अभी जिस तरह से जो आंदोलन हुआ, आज आपको पता होगा कि जिस तरह से अभिजीत दिवके जी जो अमेरिका से भारत 8 बजे जो लैंड किए, और वहाँ के बाद उनको परमिशन दे दी गई जनता पार्टी को जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए। तो वो आंदोलन के लिए आए, और आंदोलन देखा जाए तो एकदम से शांतिपूर्ण हुआ भी। और देखे तो आंकलन हर व्यक्ति का अपना अपना है, लेकिन हम इन लोगों से बात करेंगे कि इनकी क्या है और भी बातें, ये आखिर क्या कहना चाहेंगे, ये कॉकरोच पार्टी की मकसद क्या है, और जो देश में जो समस्याएं हैं इन पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ है दो गेस्ट है, तो हम इनसे बात करेंगे, इनका परिचय दे देते हैं। तो ये हमारे बगल में हिमांशु है, और हमारे राइट में है वेदांत। तो लेफ़्ट राइट में है, तो देखते हैं इन लोग का लेफ़्ट में रहते हैं या राइट में रहते हैं या सेंटर में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल कि आज जो ये कॉकरोच जनता पार्टी की आंदोलन हुआ, तो इसके बारे में पहली प्रतिक्रिया क्या आप देना बताना चाहेंगे? मेरे विचार से इसको आंदोलन कहना गलत होगा। आंदोलन कहना गलत? तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि आंदोलन जो है ना वो क्या कहते हैं, रिज़ल्ट के रूप में, एक परिणाम के रूप में प्रगति लाता है ना। और प्रगति एक दिन में नहीं आ जाती, ये बात सच है। जैसे ये पहले दिन का आंदोलन था, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रभाव पहले दिन से दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस आंदोलन का प्रभाव मैंने जो देखा, मैंने ये प्रभाव देखा कि लोग सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो खिंचवा रहे थे। जो पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो बाइट लेने आया था, टीआरपी बढ़ाने आया था। पब्लिक जो देश के हित की बात कर रही थी, वो पत्रकारों को बोलने से रोक रही थी, गोदी मीडिया और फलाना कह के भगा रही थी। जो सच में पीड़ित थे उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली, और अपने आप को वहाँ पर प्रदर्शित करने वाले या अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले लोग मंचों पर भीड़ लगा कर खड़े थे। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक जो कहाँ लद्दाख से आए, कितने देर उनको बोलने का मौका मिला, या क्या वो वहाँ खड़े रह भी पाए? मैंने तो व्यवस्था नहीं देखी। शायद हो सकता है उनके लिए वो पीड़ा का विषय ना हो, लेकिन मेरे लिए है। अगर कोई एक व्यक्ति विशेष आ रहा है, किसी आंदोलन को समर्थन करने आ रहा है, और ये एक प्रकार का मैं कहता हूँ छात्र आंदोलन है, क्योंकि युवाओं की संख्या इसमें अधिक है मेरी दृष्टि में, है ना। तो आंदोलन आंदोलन की तरह होता है, ठीक है, उपद्रव की तरह नहीं। हालांकि यहाँ हिंसा नहीं हुई, लेकिन उपद्रव था, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। और व्यवस्था, अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे, तो उस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है ना। जब प्रशासन ने आपको परमिशन दी और आंदोलन ख़त्म हो गया कि अब आप जाइए, आपको स्थान मिला, आप सड़कों पर उतरे कि नहीं उतरे? ट्रैफिक लगाया कि नहीं लगाया? अंदर की व्यवस्था जो थी, जब सब कह रहे थे कि आप बैठ जाइए, फिर भी लोग मंचों पर चढ़ रहे थे कि नहीं चढ़ रहे थे? लोगों ने बैनर लिए थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो, और उन बैनर के साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे कि मुझे पोस्ट करना है। किसी को मतलब नहीं वो इस्तीफ़ा देगा कि नहीं देगा। तो आई डोंट थिंक कि ये आंदोलन है या ये क्रांति है। तो हाँ, अगर आप इसे आंदोलन या क्रांति कह सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट की क्रांति है मेरे विचार से। पब्लिसिटी स्टंट। तो वेदांत, आप क्या कहेंगे इस पे, जो आप एक साथी कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो देखा जाए तो आंदोलन कम और एक पब्लिसिटी स्टंट, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से अंदर में देख सकते व्यवस्था उस तरह से नहीं रहा।
आप क्या बोलेंगे? तो जैसा हमारे साथी ने बताया, व्यवस्था नहीं थी, ये बात सच है। और क्यों नहीं थी इसके पीछे अगर हमारे साथी जानना चाहेंगे तो ये पता होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी अगर या फिर ये जो सटायर जो रूप में आया है, इसको लगभग 15 से 20 दिन हुए होंगे। और 15-20 दिन पहले जो इसके फाउंडर मेंबर हैं, अभिषेक दीप के नाम है शायद, तो वो आज सुबह कितने बजे आए? 8 बजे यहाँ अमेरिका से इंडिया पे आए। और यहाँ से वो लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पर जंतर मंतर आ पाए, वो जो इतना रहा। उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि वहाँ पर उनको बैठने के लिए चेयर अच्छी होनी चाहिए थी, अच्छा ये बैठने का जो उनको मौका मिलना चाहिए था, ये जो सारी चीज़ें शायद जो अव्यवस्था पर कह रहे हैं। इतनी जल्दी लोग वहाँ पर इकट्ठे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक बनता है तो एक पद दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ पर वो लोग नहीं थे क्योंकि कम लोग थे, यहाँ तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई नहीं था। वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो 3-4 लोगों ने बनाई थी, उसके बाद जो आया कि अब इतनी जल्दी लोग को एक जिम्मेदारी दी कि नहीं तुम ये करो, वैसे उस हिसाब से ठीक था। मैंने देखा कि कुर्सी मेज और वो जो सारा पोस्टर जो आ रहा था, उस हिसाब से जो आया, इतने कम समय में जो संसाधन हो पाए, उस संसाधनों के हिसाब से वो ठीक था। और पर जो उन्होंने कहा कि लोग जो आए थे फ़ोटो पोस्टर कर रहे थे, वो ठीक था कि वहाँ पर लोग, आज का जो दौर है वो फ़ोटो पोस्टर और नैरेटिव का ही है। वो करना चाहिए था कि नहीं हम गए थे और लोग इससे जुड़ते हैं, आगे ये सब चीज़ें जुड़ते हैं। और अगर मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने मुद्दे लिए उठाए हैं, क्या वो गलत हैं? जो उन्होंने मांग की है, क्या वो गलत है? जो नीट के लिए 6 बच्चे मर गए, क्या वो गलत है? अगर ये आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें ही बिल्कुल गलत हैं, उसमें सब चीज़ें में एक अगर आप देखना चाह रहे हैं तो किसी के अंदर अच्छाई बुराई उसके अंदर था, प्रोन कॉन सब होते हैं। तो इसमें भी हमें देखना चाहिए कि क्या उनके मुद्दे सही थे और क्या वो जो कहना चाहिए कि नहीं नहीं जो 6 लोग मरे हैं उस पर क्या। और इस्तीफ़ा मांगने के लिए बात हुई है, पहली बार हुई है 12 सालों में कि कोई इतनी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी क्या कहते हैं, किसान वहाँ पर हरियाणा और पंजाब में खड़ा होता है तो उसको क्या कह देते हैं, खालिस्तानी है। अब हमको क्या कहोगे? अभी एक लड़का था, उसने कॉपी CBSE का दिखाया कि नहीं मेरी कॉपी चेक ख़राब है, उसमें जो मैंने अपलोड की है वो आया नहीं। उसको क्या बता रहे हैं मोदी? उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया भगाया। क्यों भगाया? क्योंकि गोदी मीडिया उसको कह रहा है ये पाकिस्तानी है। एक लड़का अपने जीवन का सवाल उठाता है, उसका जी में नीट में या फिर नहीं जी में शायद उसका CBSE उसका लगता है 75% से भी कम होता है। अगर आपको JEE का अगर एग्ज़ाम आपको देना होता है तो उसके बाद अगर आप 75% आप एलिजिबल नहीं होते तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं, भले आप उसका निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। तो इसीलिए वो बंदा, जब वो बच्चा पढ़ा उसके बाद उसको क्या कह दिया आपने कि वो देशद्रोही है, इसलिए वहाँ से भगाया गया। क्योंकि उनका पूरा चार चरित्र जो अभी तक रहा है वो यही रहा है कि इस सरकार के बारे में कुछ सुनना नहीं और पुरानी 75-70 साल का आपका हिसाब मांगते रहते हैं, इसलिए भगाया गया। ये गलत था, उस चीज़ों पे था कि नहीं सुनना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, पर फिर भी आपके पूरे पुराना जो आपका इतिहास रहा उस हिसाब से ना वहाँ पर भगाया गया था। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो मुद्दे हैं, क्या इस्तीफ़ा मांगना गलत है? बिल्कुल। तो इनका इन्होंने बोला एक्सेप्ट भी कुछ बातों हो गया, लेकिन इनका ये कहना ये बात है और ये सवाल ये पूछ रहे जो यहाँ पे जो मांग है पेपर लीक की मांग, ये सरकार, तो ये क्या ये गलत है? मैं इनके सारे सवाल का जवाब देता हूँ। पहला, जैसे इन्होंने कहा कि ये 10-15 दिन की पार्टी है, सही बात है 10-15 दिन की पार्टी है, मगर क्या लोग 10-15 दिन पहले आए? नहीं, ये जो लोग हैं ये आज तो पैदा नहीं हुए ना। मेरे कहने का अर्थ ये है, व्यवस्था आपने कहा बहुत ज़्यादा नहीं, सीमित लोग थे, सीमित में व्यवस्था बनाना और अच्छा होता है, ठीक है। मेरे कहने का अर्थ ये था कि अगर मुझे प्रदर्शन करना है और मेरे साथ 10 लोग हो, 100 लोग हों या 1000 लोग हों, और 100 को व्यवस्थित ढंग से करना होगा ना, तो वो 100 लोग एक पंक्ति में खड़े होंगे, है ना कि एक दूसरे को धक्का देंगे। मेरी व्यवस्था का अर्थ ये था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिनकी आपने बात की कि वो अमेरिका से है, खैर मैं उनका बैकग्राउंड नहीं जानता कि वो किस क्षेत्र में कार्यरत हैं या क्या करते हैं, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने देश को सर्व नहीं करता, जो आज अमेरिका से ही लैंड हुआ है, जो देश को सर्व नहीं कर रहा है, वो देश के लिए आवाज़ कैसे उठा रहा है? पहली चीज़। अच्छा, व्यवस्था नहीं थी, मेरे कहने का अर्थ था, मैंने सुना कोई यूट्यूबर ध्रुव राठी, उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति अपना पानी स्वयं लेकर के आए, ठीक है, लोग लाए भी होंगे, अंदर पानी बिक भी रहा था। अच्छा, हम देश और जन कल्याण की बात कर रहे थे, लेकिन वही क्रांतिकारी कॉकरोचेस पानी पीने के बाद उसी जगह बोतल फेंक दिया। मेरे पे तस्वीरें भी है ना दूसरे फ़ोन में। हम प्रगति की बात कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वयं में तो नहीं ला रहे हैं ना। मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जो वहाँ ख़राब थी। और बात करता हूँ, अधिकांश लोग जो मंचों पर खड़े थे उनसे अगर आप प्रश्न कर देते कि आपका एजेंडा क्या है, आप किस उद्देश्य के लिए आए हैं,
70 छोड़िए 80% लोगों 85% लोगों को पता ही नहीं हम यहाँ क्यों आए हैं। हमने सुना आंदोलन हो रहा है, हम चल दिए, ठीक है। जागरूकता नहीं है। सोशल मीडिया पर सबने अकाउंट को फॉलो किया होगा, लेकिन 70-75% लोग उसके अध्यक्ष जिन्होंने वो बनाया उसका नाम नहीं बोल पा रहे हैं। सच्ची बात कह रहा हूँ मैं, आप वहाँ प्रमाण के साथ पूछ लीजिए लोगों से। अच्छा, अब हम थोड़ी और बात करते हैं। आपने और किन मुद्दों के बारे में कहा था, माफ़ कीजिएगा? कि जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं इनका ये कहना है कि जो ये यहाँ पे ये लोग मांग कर रहे हैं, हाँ, जो अब मैं इस्तीफा मांग कर मांग दिया। रही है, इस तरह से जो परेशानी है, तो ये क्या जायज़ है? नहीं, अब इस पर भी मैं आता हूँ। मांग करना बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। क्रांति करो, आंदोलन करो, अपनी मांग को सरकार के सामने रखो, आपका अधिकार है। लेकिन मांग कैसे रखी जाती है, आंदोलन कैसे किया जाता है? आप अगर सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने लग जाएं कि ये सड़क टूटी है, प्रशासन आके ठीक कर देगा? अगर होगा तो अकाउंटेबल होगा। और कितने प्रतिशत प्रशासन दिल्ली की सड़कों को ठीक करने आए? मैं एक उदाहरण स्वरूप में कह रहा हूँ। लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई जवाब ही नहीं। भारत का आज भी आदमी जवाब नहीं देता है, वो अपनी सवाल राइट्स नहीं उठा पाता है। ये बात है, अगर करे तो आता है, क्यों नहीं होता है? बहुत जगह आप फ़ोटो डाल के देखिए, उसके बाद मैंने तो बहुत जगह देखा कि फ़ोटो यहाँ पर डाली गई कि यहाँ सफाई नहीं हुई, अगले दिन सफाई होती हुई मिली है। नहीं, ये तो आपने बात, लेकिन इनका एक अहम बात है, आपसे ये सवाल इन्होंने किया, जो व्यक्ति खुद अपने देश में नहीं हो, अमेरिका से आया हो, तो कैसे उन पे लोग उन्हें विश्वास करें? आप ये कहना चाह रहे हैं ना? मैं अपनी बात पहले पूरी कर, बिल्कुल, मेरे आप कहने का मतलब है, जैसे वो मैंने एक उदाहरण स्वरूप में कहा कि सड़क पर शोर मचा देने भर से सड़क ठीक नहीं हो जाती, ठीक है। आपको उसके लिए सरकारों तक आवाज़ पहुंचानी होगी। यहाँ पर प्रशासन के कितने लोग मौजूद थे? मेरे ख्याल से एक भी नहीं। केवल पुलिस को छोड़ दिया जाए तो राजनेता के स्तर पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ आया होगा। खैर, और हम चीज़ों की बात करें, मांग ठीक है, ठीक है, लेकिन हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उसको लेकर के हम कितने सजग हैं? मैंने ये उदाहरण थोड़ी देर पहले भी दिया। भ्रष्टाचार करने वाला और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरोध में बोलता है ना। पेपर खरीदने वाला विद्यार्थी पेपर लीक के बारे में बोलता है, पहली चीज़। अच्छा, और अगर हम कहा जाए कि क्रांति का उद्देश्य है ना, क्रांति के प्रति आवाज़ उठाने का तरीका, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया, ठीक है, आपने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया, 2000 लोगों को गैदर कर दिया, ठीक है, अपना वहाँ पर रखा। लेकिन मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जिन लोगों ने एक न्यूट्रल लोग उठे कि हमें परिवर्तन चाहिए, लेकिन वहाँ न्यूट्रलिटी कितनी मेंटेन रही कि मंच पर कोई खड़ा होकर जय भीम कहता है, जिसको मैं लेफ़्ट वाला कहूँ राइट वाला कहूँ मुझे नहीं पता। कोई एक तरफ आकर के कहता है नहीं चलेगी तानाशाही, गोदी मीडिया भागो। एक व्यक्ति विशेष आकर के कहता है कि ये आरएसएस को गाली देंगे, ये जानते क्या हैं आरएसएस के बारे में, उसी मंच पर, ठीक है। और 70% मीडिया उसको कवर कर रही है, भीड़ जमा है, कोई ढपली बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है। ये है हमारे देश की युवा क्रांति। तो इनका मुख्य रूप से एक बात इन्होंने ये बताया, जिस तरह से यहाँ पे मांग, लेकिन ये मांग से ज़्यादा आप कहना चाहते हैं ये पॉलिटिकल मैं कहना एक चाह रहा हूँ कि ये सच में एक पब्लिसिटी स्टंट है। देखिए, पॉलिटिकल जो इसमें है, ज़्यादा इन्वॉल्व। सरकार चाहती है कि पब्लिक तमाशा करे, तमाशे में लगे रहे, पब्लिक वही करती है। इससे सरकार को नुकसान होता ना तो सरकार यहाँ लाठी चलवा देती। सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि जिस आंदोलन से सरकार को हानि होती है वहाँ आंसू गैस के गोले चल जाते हैं। कुछ दिन पहले लेबर आंदोलन हुआ, मैं वहीं था, मैं भीड़ में ट्रैफिक में फंसा था, जो लोग मांग कर रहे थे उन पर लाठियाँ चल रही थी। अच्छा, ये प्रशासन के विरोध में था, उन्होंने आवाज़ दी, उन्होंने हाईवे ब्लॉक कर दिया, NH-24 है ना, NH-24 ब्लॉक किया तो सरकार की लग गया कि अरे रास्ता बंद हो गया, ट्रैफिक जाम होगा, लाठी चार्ज हुई, सब कुछ हुआ। चलिए, उनका मेहनताना बढ़ गया, वेतन बढ़ गया, अधिकार की बात थी, अलग चीज़ है ना। एक वो प्रदर्शन था, एक ये प्रदर्शन था जिसमें सरकार ने तुम्हें जगह दे दी, है ना। ये उस तरीके से होता है कि मैंने एक हॉल बुक किया, मुझे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलना है, लोगों ने उसको शूट कर लिया, मैंने चला दिया, 4 अच्छी बातें हुई, 4 बुरी बातें हुई, सरकार को आनंद आया। जिस दिन सरकार को लगेगा कि ये हमारे लिए ख़तरा है, आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, इसमें से कुछ लोग
क्रिमिनल निकल जाएंगे, है ना, कुछ लोगों के बैंक में फलाना यहाँ वहाँ के पैसे निकल जाएंगे, सोनम जी जेल चले जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे और ये पूरा तमाशा 4 दिन में शांत हो जाएगा। और पूरी की पूरी क्रांति जो है वो एक तरीके के क्या कहते हैं कस्बे का तमाशा बन करके रह जाएगी। तो बात में हाँ, तो क्या कहना आप, अब क्या बोलेंगे? नहीं, जैसे भैया ने बोला कि उससे थोड़ा सा मैं असहमत हूँ। भैया ने बोला कि सरकार इसको चाह रही है या जो भी है, मतलब सरकार चाहे तो इसको प्रोटेस्ट को दबा सकती है। ये इसमें मतलब कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 में थोड़ा बहुत वैसा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, ऐसा नहीं हवा में बातें हम लोग नहीं करेंगे। आर्टिकल 19 हमें बिल्कुल देता है इजाज़त, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन शर्त उसमें ये है कि हाँ, आर्टिकल 19 में शर्त ये है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल आपके पास आर्म्स यानी हथियार नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब ये हुआ दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती कि प्रोटेस्ट करने से। दूसरी बात भैया ने बोला कि ये जो भी, देखिए अब हम जज नहीं कर सकते अभी कि इसमें तमाशा है, कोई जय भीम बोला वो नहीं। देखिए वो थोड़ा बहुत कोई ना कोई जो भी प्रोटेस्ट होगा उसमें थोड़ा बहुत तो कोई एंगल आ ही जाता है, ऐसा नहीं है। उसको एक बड़े जैसे जय भीम से मेरे ख्याल से ऐसा, ये भैया को भी नहीं, मैंने एक और लड़की से डिस्कस किया था तो वो भी बोल रही थी कि जय भीम कास्टिज्म है। तो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जय भीम कास्टिज्म नहीं है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम क्या है जानते हो, मतलब थोड़ा बहुत, मैं भी उतना ज्ञानी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत एक आध दो किताब पढ़ाऊँगा गलती से, बट बात यह है हम लोग पढ़े नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम जय भीम, यस करेक्ट, हम जय भीम को इक्वेट कर रहे हैं कास्टिज्म से। भाई ये कैसे, जय भीम एक अच्छी चीज़ है। फिर एक किसी ने संविधान, भाई संविधान ठीक है, वो पॉलिटिकल एंगल हो सकता है किसी लोगों के लिए, बट संविधान तो अच्छी चीज़ है ना। संविधान ही तो हमें अलाउ कर रहा है आज डिस्कस करने के लिए, नहीं तो गवर्नमेंट क्योंकि उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरे राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स है। वैसा राइट होता तो भी नहीं, फंडामेंटल राइट्स का मतलब थोड़ा सा मैं ऑडियंस को बता देता हूँ। अब पता नहीं मेरी आपकी ऑडियंस कैसी है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, किस टाइप की ऑडियंस है। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है, यदि वो आर्टिकल आपका वॉलेट हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं बिना किसी कॉज के। तो वो गारंटी, यानी कि वो जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, वो सरकार गारंटी देती है कि वो हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो है। और रही बात इसमें जो दो चार जो आपने बताया कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है वो प्रॉब्लम है, और हम इस लेवल पे भी जज तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि इसके मतलब ये पॉलिटिकल एंगल है क्या नहीं है। तो